काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैंने डाइकन का एसी ही क्यों परचेज़ किया, जबकि मैं एलजी, पैनासोनिक, हिताची कई ब्रांड्स आते हैं जो अच्छे एसी बनाते हैं, बट मैंने डाइकन ही क्यों चुना। उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और आपको भी आसानी होगी अगर आपको एसी परचेज़ करना है डे 10 में, तो आपको कौन सा लेना चाहिए। मैंने लगवा चुका हूँ और लगवाने के बाद मुझे कैसा लगा है, मैं सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मेरा ख़रीदने का पर्पज़ क्या था। मेरा पर्पज़ ये था कि मेरा जो आउटर है वो काफ़ी दूर लगा हुआ है इस रूम से, तकरीबन 13 मीटर का डिस्टेंस है आउटर और इंडोर के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आउटर को बहुत ज़्यादा दूर रखोगे इंडोर से तो कूलिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स अगर ज़्यादा दूर कूलर आपका आउटडोर रखा हुआ है तो कूलिंग कम होगी, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, गैप बहुत ज़्यादा है। जो एलजी का, पैनासोनिक का जो डे 10 का मॉडल आता है वो एक्चुअल में डे 10 है ही नहीं। अगर आप एलजी की बात करो तो एलजी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 4600 वाट डे 10 वाले एसी की। और अगर मैं पैनासोनिक की बात करता हूँ तो पैनासोनिक की कूलिंग कैपेसिटी है 5100 वाट, यानी डे 10 उसकी भी कैपेसिटी नहीं है। हालांकि उनका नाम रखा ज़रूर हुआ है, डे 10 के एसी हैं ये, बट वो कूलिंग जो कैपेसिटी दे रहे हैं वो डे 10 की नहीं दे रहे, वो 1.3 या 1.4 की देते हैं। लेकिन जो डाइकन एसी बनाता है, डाइकन एक्चुअल जो भी रहता है, मान लो कोई 2 टन का एसी है तो 2 टन की ही कूलिंग रहती है। मान लीजिए ये 1.5 टन का एसी है तो इसकी 5280 वाट कूलिंग कैपेसिटी है, जो आपको पैनासोनिक और बाकी एलजी वगैरह ब्रांड नहीं देते। सबसे मेरा पहला पर्पज़ यही था कि इसकी कूलिंग बाकी जो एसी है डे 10 के, एलजी, पैनासोनिक और भी जो ब्रांड हैं उनसे ज़्यादा है कूलिंग इनकी, डाइकन वालों की। इसके अलावा जो खरीदने का पर्पज़ था, जो इसकी आईएसआर वैल्यू है वो 5.20 की है। अब तो जो 2023 वाले मॉडल जो आए हैं एलजी और पैनासोनिक के, उनमें भी सेम ही आती है आईएसआर वैल्यू, बट जो 2022 वाले मॉडल थे उनकी आईएसआर वैल्यू उनकी कम थी। और जबकि डाइकन ने सेम मॉडल 2022 में लॉन्च कर दिया था ये, और उसकी आईएसआर वैल्यू यही थी 2022 की और 2023 की भी। तो एक पर्पज़ ये भी था कि आईएसआर वैल्यू इसकी ज़्यादा थी उस 2022 में। हालांकि मैंने इसी साल परचेज़ किया है इसको, और मैं एक्चुअल जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। ये देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कूलिंग कैपेसिटी 5280 वाट। और आप कहीं भी कंफर्म कर लीजिएगा या ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, एलजी की 4600 वाट है, जो कि काफ़ी कम है। कंपेयर करूँ तो 10% के अराउंड, 10% से भी ज़्यादा निकल के आती है डाइकन से कंपेयर करेंगे तो। पहला पर्पज़ मेरा यही था कि इसकी कूलिंग ज़्यादा है बाकी एसी से। इसके अलावा मैं बात करूँ इसके अंदर 3 डिस्प्ले दी गई हैं। हाँ जी, ये देखिए आप डिस्प्ले इसकी। बाकी आपके हिताची में नहीं मिलती है, हिताची में सिर्फ ये नाम के लिए 2 बस लाइट मिल जाती हैं, कोई डिस्प्ले नहीं है। एलजी और पैनासोनिक का मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने डिस्प्ले मिलती हैं, मिलती भी हैं नहीं मिलती हैं, बट डाइकन में ट्रिपल डिस्प्ले मिलती है, और ये मेरे ख्याल से डाइकन में ही मिलती है और किसी में शायद ट्रिपल डिस्प्ले तो नहीं है। तो दूसरा एक मेरा पर्पज़ ये भी था, यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, एरर कोड वगैरह शो हो जाता है डिस्प्ले में, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो इसकी, मेरे पास इससे पहले एलजी का था, उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी। डाइकन वालों की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, बट इनका जो एसी है वो रफ एंड टफ है। यानी अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की तो मुझे एलजी से भी बेटर लगती है इनकी बिल्ड क्वालिटी। एक रीज़न ये भी था डाइकन के एसी को परचेज़ करने का, जितनी एलजी की बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी उससे ज़्यादा अच्छी लगी है मेरे को डाइकन वालों की। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था इस एसी को परचेज़ करने का। दूसरा, जो डाइकन वाले हैं, ये मैंने ऑनलाइन पता किया था कि इनकी जो सर्विस है वो 150 मतलब 150 प्लस कंट्रीज़ में ये अपने एसी प्रोवाइड करते हैं। 150 देशों में ये कूलिंग अपने एसी को बेचते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब एक अच्छा ब्रांड है तो कंसिडर करना चाहिए इसको। तो यही सब सोच के मैंने इस एसी को परचेज़ किया। और भी कई पॉइंट्स हैं, मैं आगे बताऊँगा आपको। इसके अलावा अगर आप YouTube वगैरह पे या फिर शॉप पे, विजय सेल्स पे पता करने जाओगे कि भैया एसी कौन सा सबसे बढ़िया है, कौन से डे 10 में कौन सा अच्छा एसी है, तो आपको ज़्यादातर यूट्यूबर और आपको शॉपकीपर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको एलजी या फिर डाइकन में से ही लेना चाहिए। बल्कि डाइकन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि डाइकन ही लो। एक रीज़न ये भी था। इसके अलावा इसके ऊपर 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी आती है, 5 साल की पीसीबी के ऊपर वारंटी आती है और 1 साल की पूरी एसी के ऊपर वारंटी आती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी फ़र्क होता। बाकी सारे ब्रांड दे रहे हैं, अब तो पैनासोनिक भी दे रहा है, एलजी भी दे रहा है, डाइकन भी दे रहा है।
तो एक मेरा रीज़न ये भी था कि 10 साल की कंप्रेसर के ऊपर वारंटी मिल रही है और पूरे ऊपर एसी के ऊपर में 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा डाइकन वाले 2 फ्री सर्विस भी देते हैं। हाँ जी, अगर आप इसको इंस्टॉल करा लेते हो तो आपको 1 साल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 2 सर्विस एकदम फ्री हैं आपको। तो एक ये भी चक्कर था कि 2 सर्विस फ्री मिल रही हैं इसे लेने का। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिली मेरे को, 5280 वाट। और कूलिंग कैपेसिटी सिर्फ नाम के लिए नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे यूज़ करने में पता लग रहा है कि हाँ 13 मीटर वायर की लेंथ होने के बाद जो कॉपर वायर है ये देखिए ये 13 मीटर तक जा रखी है आगे की तरफ। इसके बाद भी मुझे इसकी कूलिंग बहुत अच्छी मिल रही है। ये 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे कमरे को चिल्ड कर देता है, जबकि आउटर इसका 13 साढ़े 13 मीटर दूर लगा हुआ है। ये मैं 1-2 दिन इस्तेमाल करके नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरे जून इस्तेमाल किया है इसको और अब मई का महीना चल रहा है, मैं 2 मई को इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो पूरे महीना इस्तेमाल करने के बाद बता रहा हूँ कि उसकी कूलिंग बहुत अच्छी है। LG से भी बेटर है कूलिंग के मामले में ये। इससे पहले मेरे पास LG का था, हालांकि इस LG सर्विस के मामले में डाइकन से ज़्यादा बेटर है, बट कूलिंग के मामले में मैं कहूँगा डाइकन का AC ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा इसके अंदर जो एयर फ्लो मिलता है वो LG पैनासोनिक से ज़्यादा बेटर मिलता है एयर फ्लो। हाँ जी, लेकिन इसकी एक दिक्कत ये भी है कि एयर फ्लो को अगर आप ज़्यादा करते हो, यानी इसमें 5 लेवल मिलते हैं 1 2 3 4 5 इसके फ़ैन को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर 5 पे अगर चलाएंगे तो इसकी नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। जो LG का AC था उसकी जो नॉइज़ लेवल थे वो थे 31 dB, बट जो डाइकन का ये वाला AC है जो मैंने लगवाया है इसके जो नॉइज़ लेवल है 38 dB। जो सिंपल सी बात है, आप एयर फ्लो को बढ़ा देंगे तो फ़ैन की जो आवाज़ है वो भी ज़्यादा आने वाली है। यही रीज़न है कि इसका नॉइज़ लेवल भी ज़्यादा है LG और पैनासोनिक बाकी AC के मुकाबले। हाँ जी, मैं सारी AC की बता रहा हूँ, उन सबसे ज़्यादा है नॉइज़ लेवल अगर आप इसके फ़ैन को हाई स्पीड पे चलाते हैं तो। अगर आप सुनना चाहते हैं फ़ैन की नॉइज़ कितनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी भी। ये देखिए, ये है रिमोट और इसकी मैं फ़ैन की स्पीड को 2 पे मैंने करा हुआ है अभी। अब मैं इसको 5 करता हूँ, फ़ैन की स्पीड को 3 4 और ये 5। इस समय ये हाई स्पीड पे रन कर रहा है और इसकी आप आवाज़ सुनिए। हाँ जी, इसकी आवाज़ बाकी AC के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। अब LG पैनासोनिक बाकी ब्रांड से कंपेयर करोगे तो ये मैंने पर्सनली चीज़ को फील किया है कि हाँ इसकी नॉइज़ ज़्यादा है। इसके अलावा मैं और चीज़ों की बात करूं कि मैंने AC को क्यों परचेज़ किया, तो एक और चीज़ थी कि डाइकन का स्ट्रांगली ये मानना है कि ये AC 54 डिग्री तक आपके कमरे को ठंडा कर सकता है। अगर बाहर में 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी है तब भी ये आपके रूम को चिल्ड कर सकता है, जबकि LG और पैनासोनिक वाले इतना बढ़ा के नहीं बताते हैं। उनका मानना है कि 52 डिग्री तक अगर गर्मी है तो ये AC आराम से कूलिंग कर सकते हैं, जबकि डाइकन का स्ट्रांगली मानना है कि 54 डिग्री तक अगर गर्मी है तब भी ये AC आराम से आपके कमरे को चिल्ड कर सकता है। उसका शायद रीज़न भी है कि इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो LG और पैनासोनिक के मुकाबले ज़्यादा है, 5280 वाट है, जो तीनों ब्रांड में से कोई नहीं देता है। तो ये सारे पॉइंट थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने इसको कंसिडर किया है। और मैं बताऊँ, इसके नॉइज़ लेवल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद बता रहा हूँ कि नॉइज़ अगर मैं 5 या 4 पे चलाता हूँ, 3 पे भी चलाता हूँ इवन, तब भी नॉइज़ लेवल इसके ज़्यादा लगते हैं, तो मैं इसको 1 या 2 पे ही रखता हूँ इसकी फ़ैन की स्पीड को। इसके अलावा जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो थी कि इसकी जो सर्विस है वो सर्विस बड़ी गंदी है। मतलब डाइकन वालों की मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब इतना बड़ा ब्रांड जो कि 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विस दे रहा है, उसकी इतनी बेकार सर्विस होगी, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। LG की सर्विस इनसे काफ़ी बेटर थी, काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, बट डाइकन की मुझे सर्विस बिल्कुल समझ नहीं आई। इनके नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा है, जो इस पर सुधार करने की ज़रूरत है डाइकन को। बाकी हाँ, कूलिंग के मामले में मैं कहूँगा कि शायद मेरी दीदी के यहाँ पे लगा हुआ है हिताची का AC, उनकी कूलिंग भी इसके बराबर नहीं है। इससे पहले जो LG का था उसकी भी उसको भी बीट करता है डाइकन का AC, और वो तब बीट कर रहा है जब 13-14 मीटर का डिस्टेंस है आउटर और इंडोर के बीच में। तो मैं कह सकता हूँ कि डाइकन का AC काफ़ी अच्छा है, डाइकन की सर्विस बेकार है, घटिया है। मैं एक
अगर मैं 5 में से रेट करूँ डाइकिन की सर्विस को, मैं 2 भी नहीं दे पाऊँगा, इतनी बेकार सर्विस है इनकी। बट प्रोडक्ट में दम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। अगर आपके एरिया में पता करिए डाइकिन की सर्विस कैसी है। बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि क्यों मैंने इसको परचेज़ किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को आसानी हो इस एसी को परचेज़ करने में। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।